हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ अपर लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में जो है बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उन सभी का 21 तारीख को हिस्ट्री का पेपर है। और 21 तारीख का मतलब हिस्ट्री 21 अगस्त को आप सभी का पेपर है। और आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। सो गाइस, ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पक्का देखने को मिलने वाला है और ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। पहला, राजपूतों की उत्पत्ति के जो है एक तो देशी कारण और एक विदेशी कारण या देशी सिद्धांत या विदेशी सिद्धांत, इस तरीके से पूछा जाएगा। लेकिन दोनों तरह के क्वेश्चन कई बार ऐसे नॉर्मल पूछ लिया जाएगा, राजपूतों की उत्पत्ति के सिंपली कारण बताओ, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी के पेपर में भी सेम पूछा गया था। वो पेपर भी पूरा डिस्कस कर दिया गया है कि कैसे आपका पेपर बन रहा है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। पहले हम राजपूतों की उत्पत्ति की बात करेंगे और फिर दोनों सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो राजपूतों की अगर सिद्धांतों की बात करें तो राजपूत अगर आप देखोगे नाम में तो आपको दिखेगा एक तो राजा का पुत्र या फिर राजपुत्र और फिर राजपूत। ये तीन अपभ्रंश शब्द है। अपभ्रंश का मतलब है कि इन्हीं शब्द से निकल के बना है। तो राजपूत शब्द ऐसे ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो कि वीर थे, शूरवीर थे और उन्होंने क्या किया था, भारतीय लोगों की या फिर सिंध प्रदेश पे रह रहे लोगों को मुस्लिम आक्रमण से बचाने की कोशिश करी थी, जिसमें हम देखेंगे चौहान, चंदेल, बहुत सारे वंश इसके अंदर हमारे आ जाते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं सबके बारे में। चलिए ज्यादा देर ना करते आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, राजपूत शब्द के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। राजपूत शब्द जो है ये शासक और सैन्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजपूत शब्द जो है एक तो शासक वर्ग और दूसरा सैन्य वर्ग के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अगुवाई करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। और मूल रूप से राजपूत कौन थे, तो क्षत्रिय थे। तीन बातें आपको ध्यान रखना है। राजपूत जो है वो शासक या फिर पहली बार शासक वर्ग से संबंध रखते थे या फिर सैन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। तीसरी बात, वो मूल रूप से किस वर्ण के थे, तो क्षत्रिय वर्ण के थे। आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इस शब्द का उपयोग विशेष रूप से योद्धा वर्ग के लिए किया जाता है। यानी राजपूत शब्द का प्रयोग योद्धा वर्ग के लिए किया जाता है। और 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में राजपूतों की उत्पत्ति हुई। राजपूत जो है काफी तेजी से उभरे। राजपूत शब्द जो है राजपुत्र, देखो यहाँ पर आगे जो मैं बता रहा था राजा का पुत्र, इस शब्द का भ्रष्ट रूप है। भ्रष्ट का मतलब इसी शब्द से मिलता जुलता रूप है। और राजा आमतौर पर क्षत्रिय वर्ण से थे। राजा आमतौर पर किस वर्ण के थे, क्षत्रिय वर्ण के थे। आप सभी को ध्यान रखना है। और इस शब्द का अगर हम उच्चारण की बात करें, इस शब्द की बात करें, तो जो राजपूत शब्द हैगा ये अपने क्षेत्र के जो भी निवासी थे उन्हीं सभी की क्या करते थे, रक्षा करते थे। और ये एक शासन वंश आगे चल के बन जाता था कि भाई उस वंश के ही सारे के सारे राजा जो है वो बनते थे। ये ज्यादातर हमने देखने को मिला है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय राजा भी होते थे, क्षेत्रीय राजपूत भी होते थे। जैसे राजस्थान में कई राजपूत आपको देखने को मिलेंगे। तो राजपूत, राजपुत्र और राजा का पुत्र, ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं जिन्होंने आक्रमणकारियों से अपनी मातृभूमि को और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी जानें भी गंवा दी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। प्रारंभिक अध्ययन से यानी स्टार्टिंग के अध्ययन से हमें पता चलता है कि राजपूत जो है वो एक मिश्रित और अशुद्ध जाति थी। राजपूत कैसे थे, मिश्रित और अशुद्ध जाति के रूप में थे, जो अलग अलग प्रकार की जातियों और उनके मिलन से ही हुआ था। सम्मिलन का मतलब है उनके मिलन से। तो ध्यान रखना है, राजपूत क्या थे, अलग अलग किस्म के जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों में भी अलग अलग प्रकार के उनके जो नाम सरनेम है, जैसे चंदेल, चौहान वगैरह आप देखोगे तो अभी आपके सामने आएगा। तो इन सभी के मिलने से, ये सम्मिलन होने से ये क्या होते थे, ये राजपूत बने। और राजपूतों की उत्पत्ति हम देखते हैं राजपुत्र शब्द से ही हुई है। इस प्रकार समय बीतने के साथ साथ क्षत्रिय की जो धारणा थी वो राजपूतों में परिवर्तित हो गई और राजपूताना परिवार कहा जाने लगा, राजपूताना वंश जो है वो कहा जाने लगा। इसके अलावा एक फ्रांसीसी यात्री थे जिनका नाम था, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है जीन बेस्टिस। जीन बेस्टिस का कहना था कि राजपूत एकमात्र ऐसे बहादुर थे जो कि हथियारों का प्रयोग करने के पेशे से जुड़े थे और ये अपनी मातृभूमि की रक्षा किया करते थे। तो ये स्टार्टिंग हो गई। अब राजपूतों की उत्पत्ति के मूल सिद्धांत की बात करें तो दो सिद्धांत है, पहला स्वदेशी सिद्धांत, दूसरा विदेशी सिद्धांत। दोनों में से एक पे ही क्वेश्चन बनेगा आप सभी के लिए। तो जो राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत की बात करें तो इसमें योद्धा वर्ग, राजपूत, उत्तरी और पश्चिमी, ध्यान रखना योद्धा वर्ग भी इनके लिए संबोधित कर सकते हो आप, राजपूत भी कह सकते हो,
उत्तरी और पश्चिमी मध्य भाग में ये क्या करते थे, राजनीतिक नियंत्रण रखते थे। कब तक रखा, तो सन 700 से सन 1200 के लगभग तक रहा। 1200 का नाम हम इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है, लगभग आपको पता ही है 1196 के बीच में तराइन की जो दूसरी लड़ाई है उसको हमें देखने को मिलता है। और स्वदेशी सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो स्वदेशी सिद्धांत में आपको मेन हेडिंग याद रखनी है, अग्निकुल का सिद्धांत। अग्निकुल का सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति माना जाता है कि अग्निकुंड से हुई थी। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, अग्निकुंड से हुई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। और राजपूत मूल रूप से किस राज्य से संबंध रखते थे, तो राजस्थान से संबंध रखते थे, गुजरात से संबंध रखते थे। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में प्रसिद्ध अग्निकुल का एक मिथक है। मिथक का मतलब कई बार भ्रम लगता है। अब आपको ही मैं कहूँ कैसे उत्पन्न हो सकता है, जैसे रामायण में भी बताया गया है, लेकिन बट फिर भी अग्निकुंड से कोई व्यक्ति कैसे जन्म ले सकता है। इस सिद्धांत की समीक्षा करने के लिए आप सभी को सर्वोत्तम तरीका अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान, आपने नाम सुना होगा। उनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंद्रबरदगई। क्या नाम था, चंद्रबरदगई। और चंद्रबरदगई की एक पुस्तक थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रसो। उस पुस्तक के अंदर हमें पता चलता है, पृथ्वीराज रसो से हमें पता चलता है कि चौहान जो है उनका जन्म जो है वो अग्निकुंड से हुआ था। वो बहुत वीर थे और वो अग्निकुंड से संबंध रखते थे। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इस कहानी के अनुसार कि विश्वामित्र, अगली बात, गौतम और जो अगस्त्य थे, इन सभी ऋषि मुनि ने आबू पर्वत, माउंट आबू राजस्थान के पर्वत को ही कहते हैं, आप सभी को पता होगा, वहां पर एक महान यज्ञ कर रहे थे और राक्षस जो थे उन्हें परेशान कर रहे थे। इन राक्षसों को दंडित करने के लिए जो वरिष्ठ तीनों के तीनों जो तीनों के तीनों ऋषि थे, इन्होंने एक बड़ा महान यज्ञ किया। और इस यज्ञ के पश्चात इन्होंने क्या किया, अग्निकुंड से, यज्ञ कुंड कह लो या अग्निकुंड से, उस कुंड से क्या किया, एक प्रतिहार, चालुक्य और परमार ऐसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ऐसी राजपूतों की उत्पत्ति हुई, है ना। परंतु ये जो राजपूत थे, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, ये इतने कारगर नहीं हुए। इसके बाद फिर से एक पवित्र यज्ञ किया गया और इसके बाद में क्या किया गया, चहमान या आप कह सकते हो चौहान नाम का एक चौथा योद्धा उत्पन्न हुआ। और ये चौथा जो योद्धा था, इसने क्या किया, इसने काफी हद तक, जैसे कि रामायण में भी एक प्रचलित कहानी है जिसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने अपनी इच्छा को पूरी करने वाली कामधेनु गाय को वापस पाने के लिए विश्वामित्र के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ योद्धा, जैसे शक, है ना, पल्लव, कंबोज, ऐसे कुछ क्या बनाए थे, योद्धा बनाए थे। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं कि परमारों को भी बनाया गया था। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर हम चौहान वंश को भी देखते हैं, चौहान का भी उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई, है ना। आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा जो है गोत्रचरा जो है ये गोत्रों के बारे में है। और इनके जो पूर्वज है ये परिभाषित करते हैं, ये कहते हैं कि गोत्रों के नाम से ही राजपूतों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है गोत्रों के। क्योंकि गोत्र जो है ये क्या होते हैं, वैदिक ऋषि मुनि जो है उनके वंशज माने जाते हैं। चौहानों ने खुद को क्या किया गया, भगवान कृष्ण के परिवार से संबोधित किया था। सोमवंशी बताया अपने आप को, है ना, चंद्र क्षत्रिय बताया, कई अपने आप को चंद्रवंशी कहते हैं, आपने ये शब्द सुना होगा। तो भगवान राम के भी, अपने आप को भगवान राम के साक्ष्यों के साथ भी चौहान जो है वो जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा रतनपाल, ये भी एक महान राजपूत राजा थे, है ना। और उनके लेखों से भी हमें पता चलता है कि चौहान भगवान इंद्र से उत्पन्न हुए। तो अलग अलग विद्वान जो है वो अलग अलग तरीके से राजपूतों की उत्पत्ति के कारण बता रहे हैं। लेकिन किसी भी अन्य लेख या साहित्य में इस तथ्य की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है। इतिहासकार दशरथ शर्मा जो है उनके अनुसार चौहान जो है वो इंद्र के मूल रूप से केवल इंद्र से उत्पन्न हुए। ध्यान रखना है आप सभी को कि दशरथ शर्मा जो है वो भी कहते हैं कि इंद्र से ही उत्पन्न हुए थे, इंद्र के ही अवतार थे। कई लोग राम के अवतार कहते हैं, तो कई लोग कृष्ण के अवतार कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। तो ये जो राजपूत है, ये राजपूत कैसे हुए, तो अग्निकुंड का सिद्धांत इनको कहते हैं। किसी अन्य समकालीन साक्ष्य द्वारा ये पक्का तो नहीं है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन परंतु फिर भी ये माना जाता है, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि भाई राजपूत जो है इनकी जो उत्पत्ति है वो इंद्रों के थ्रू हुई है, इंद्र के। इसके अलावा कई लोग ये भी कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो सूर्य के द्वारा की गई है, सूर्य के द्वारा हुई है। इस सिद्धांत पर अत्यधिक जोर नहीं दिया जाता। दशरथ शर्मा ने चौहान को ब्राह्मण मूल पर बताया है। किस मूल का बताया है, तो ब्राह्मण मूल का बताया है। आप सभी को याद रखना है, जब भारतीय राजनीति कई क्षत्रिय राजाओं के
अंतर्गत थी, तो आप सभी को ध्यान रखना उसमें जब कई क्षत्रिय राजा उत्पन्न हो गए तो राजपूत जो है वो संगठित होने लगे और संगठित होकर इन्होंने भी क्या किया, एक एक करके विदेशी आक्रमण का इन्होंने सामना किया। अब बात करेंगे हम विदेशी मूल के सिद्धांत की। तो विदेशी मूल के सिद्धांत जो भारतीय पुरातात्विक विभाग है उनके रिपोर्ट में अगर हम देखें तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो कहते हैं कि राजपूत जो है वो कुषाणों से उत्पन्न हुए। राजपूत किससे उत्पन्न हुए? कुषाणों के भी वंशज थे। कुषाण कहा के अफगान के शासक थे और अफगानी बाहर के शासक थे, इसलिए इन्हें विदेशी शासक कहते हैं। 19वीं शताब्दी में पहली बार कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एनल एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में राजपूताना इतिहास को लिखा और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। कर्नल ने लिखा है कि राजपूत जो है विदेशी जनजाति से निकले हैं, जैसे शकद से, कुषाण से, हुण से, इन सभी से राजपूत निकले। उन्होंने कहा है कि राजपूत जो है वो किस मूल के थे? जो है साइथियन मूल के थे। किस मूल के थे? जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न समूह पर खुद को संगठित किया। पहले यहाँ पर आए वो और यहाँ पर वो अपने आप को संगठित करते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर वो शासक बन जाते हैं। उन्होंने क्षत्रिय वर्ण को क्या किया? आत्मसत्ता यानी क्षत्रिय वर्ण को उन्होंने एक्सेप्ट किया और पौराणिक परंपराओं के अनुसार जो है चंद्र परिवारों के साथ ही अपने वंशों को जोड़ा, यानी कुछ परिवार ही थे जिनके साथ राजपूत विलय हुए, है ना। इसके अलावा वेंस स्मिथ जो है अगले विद्वान है, इन्होंने कहा है कि भाई जो विलियम कुक है और जो है स्मिथ जी, इन दोनों ने कहा कि भाई कई ये साम्राज्यवादी तर्कों को बताते हैं। कहते हैं राजपूत जो है वो गुज्जर थे। कौन थे? गुज्जर और हुण थे, हुणों के साथ में ही आए थे। और स्मिथ ने यह भी बताया कि राजपूत जो है निचली दर्जे के क्षत्रिय थे, परंतु जैसे जैसे इनकी स्थिति मजबूत होती गई ये सत्ता को कंट्रोल करते गए, पावर में आते गए और धीरे धीरे जब ये पावर में आ गए तो क्या है, ये एक राजा के रूप में बन जाते हैं। चंदेल की बात करें, गढ़वाल की बात करें, राठौड़ की बात करें, गोंड की बात करें, झाड़ की बात करें या खरवार की बात करें, ये सब जनजाति राजपूत की है और ये क्या है, निम्न क्षत्रिय वर्ण से ही निकले हैं। उनका मानना था कि राजपूत जो है मिश्रित नस्ल के थे, जो कि बाद में उन्होंने अपने आप को क्षत्रियों का दर्जा हासिल करवा लिया। अनेक राजपूत ऐसे थे जो गुज्जर समाज से विकसित हुए, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा वासुदेव का तर्क है, वासुदेव का तर्क है, ये भी आप सभी को याद रखना है। वासुदेव जी का तर्क है कि सिक्कों पर जो हमें चिन्ह मिले उन पर वहमान यानी चहमान, चौहान जो है चौहान भ्रष्ट रूप से इसका मिलता जुलता शब्द है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये क्या है, खजरो यानी विदेशी पुजारी दक्षिण अर्मेनिया की जनजाति के थे। कहाँ के थे? साउथ के थे। और इसके अलावा जो है भंडारकर अगले विद्वान है, इनका कहना है कि विदेशी जनजाति ने स्वदेशी संस्कृति को अपनाया और धीरे धीरे यहाँ के लोगों पर विश्वास जीता और विश्वास जीतने के बाद में पूरी तरीके से भारत पर ये कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा और विद्वान हैं जैसे G.H. ओझा और C.V. वैद, इन सब के अनुसार भारतीय इतिहास में उन्होंने बढ़ती इतिहास की कड़ी आलोचना करी है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली सल्तनत के विकास के रूप में ये एक अच्छा उदाहरण है, जहां पर दिल्ली सल्तनत के विकास, यहाँ पर जो उस समय के शूरवीर थे उन सभी ने मुस्लिम आक्रमण से बचाने के लिए अपने आप को संगठित किया। ऐसे लोग ही क्या थे? राजपूत थे। तो ये दोनों के दोनों सिद्धांत मैंने आप सभी को क्लियर करा दिए। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी जैसे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलेगी, आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।